जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की साथ साथ में कोशिश करें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 826 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 5920 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 1070 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 8, 2 या 4 भागों में। इसका सही उत्तर है 4 भागों में। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 792 किलोमीटर और 930 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई पूछी है अरावली पर्वतमाला की, तो इसका सही उत्तर है 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 792 किलोमीटर, 550 किलोमीटर और 642 किलोमीटर। इसकी राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, न कि कुल लंबाई। इसकी राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न, राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है? 60%, 68%, 36% या 40%। इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 40% जनसंख्या। अगला प्रश्न, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर थार मरुस्थल है? 60%, 61%, 40% या फिर 36%। ये राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? इसका सही उत्तर है 61% क्षेत्रफल पर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला विद्यमान है? 9.3%, 41%, 9.6% या फिर 21%। इसका सही उत्तर है 9.3%। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? शेर, गुरु शिखर, जरगा या फिर अचलगढ़। इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरी पूछी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पंजाब से कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 877 किलोमीटर या 89 किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 89 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 22 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है या फिर 28 किलोमीटर है। यह राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई? इसका सही उत्तर है 26 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है? सिरोही उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। जो 26 किलोमीटर गुजरती है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? वो 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? ये बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सिरोही के अंदर। जो राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? तो इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान में तेथिस सागर से किस भूभाग का निर्माण हुआ? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पठारी प्रदेश या ए और ब दोनों? इसका सही उत्तर है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोंडवाना लैंड से किस भूभाग का निर्माण हुआ? अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पठारी प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान या फिर ए और ब दोनों? इसका सही उत्तर है अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पठारी भाग। अगला प्रश्न है, राजपुताना शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज थॉमस या विलियम फ्रैंकलिन? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम फ्रैंकलिन या जॉर्ज थॉमस ने? इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टॉड। जो राजस्थान है उसका वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 1 नवंबर 1956 को? जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया? उसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? कर्क रेखा है जो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है 8 राज्य है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, जरगा या दिलवाड़ा? इससे पहले आया था वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी थी, अब की बार सबसे ऊंची पूछी है वो है गुरु शिखर। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज क्या है? यह एक खनिज पट्टी है, यह एक वन पट्टी है या यह एक भूमिगत जल पट्टी है या फिर पर्वत श्रृंखला है? बताइए लाठी सीरीज क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए जरा। इसका सही उत्तर है भूमिगत जल पट्टी। अगला प्रश्न, प्लाया झीलें राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती क्षेत्र या फिर पूर्वी मैदान? इसका सही उत्तर होगा थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? बरखान, दरियन, अनुप्रस्थ या फिर रण? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है दरियन। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? आपके सामने ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 ऑप्शन है, इनमें सही उत्तर है धौलपुर। अगला प्रश्न, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं लगती? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर? इसका सही उत्तर है जोधपुर।
अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? 5 जिले, 4 जिले, 3 जिले या फिर 6 जिले? ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं? इसका सही जवाब होगा 4 जिले। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र को, बनास क्षेत्र को, शेखावाटी अंचल को या फिर माही बेसिन को? इसका सही जवाब होगा शेखावाटी अंचल। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा या सिरोही? इसका सही जवाब होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? एक है धार महोत्सव, ये है मरु महोत्सव। इसके ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। इसका सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती? इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या फिर बूंदी। इसका सही जवाब है बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है? इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर सिरोही। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श नहीं करती? इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर या फिर प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा? जो राजस्थान के दक्षिण से पूछा है इसमें इसका सही जवाब होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? इसमें शहर पूछा है। इसके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? इसका सही जवाब है गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। इसके ऑप्शन है नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश या फिर विंध्यन कगार भूमि। इसमें पूछा है पश्चिमी मरु प्रदेश का। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घग्गर का मैदान अवस्थित है चूरू और झुंझुनू में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जालौर व सिरोही में, चूरू और हनुमानगढ़ में। इसका सही जवाब होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? वनोन्मूलन, सौर ऊर्जा उत्पादन, अतिचरण व जनसंख्या दबाव। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न,
कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? इसके ऑप्शन हैं मालवा का पठार, पोतवार का पठार, बोराट का पठार या फिर विंध्यन का पठार। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, गोगुंदा जो उदयपुर में है, इसका आंसर है बोराट का पठार। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1200 मीटर या फिर 1727 मीटर। इसका सही जवाब है 1727 मीटर। अगला प्रश्न है, संतों का शिखर किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं गुरु शिखर, नाग पहाड़, तारागढ़ या अचलगढ़ को। इसका सही जवाब होगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, निम्न में अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन है आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या फिर विंध्यन खंड। इसका सही जवाब होगा विंध्यन खंड। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? इसके ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, मेजर बर्टन ने या फिर कर्नल जेम्स टॉड ने। इसका सही जवाब होगा कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन। इसका सही जवाब होगा लूणी बेसिन। अगला प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, तारा, पैराबोलिक या गोराउड। इसका सही जवाब है गोराउड। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसके ऑप्शन है विंध्यन, अरावली, सतपुड़ा या फिर हिमालय। भारत की सबसे प्राचीन, इसका सही जवाब है अरावली। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? लगभग 1/4, लगभग 1/3 या लगभग आधा या फिर 2/3। इसका सही जवाब है लगभग 2/3। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? इसके ऑप्शन हैं जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका उत्तर है उदयपुर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है राजस्थान। धन्यवाद।